आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का एक बार जोरदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 9th में हैं और 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हिंदी काव्यखंड का पदावली शीर्षक पाठ। और यह चैप्टर किसके द्वारा रचित है? तो यह चैप्टर है मीराबाई जी के द्वारा रचित। और इनके द्वारा रचित सबसे इंपॉर्टेंट पदावली यहां पर है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। यह पद्यांश है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको क्रमशः रेगुलर आपको हिंदी काव्यखंड का एक पद्यांश, जी हां, हिंदी काव्यखंड का एक पद्यांश पर आधारित वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने नहीं देखे हो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही मैंने आप सभी को हिंदी का जो मॉडल पेपर है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए इस तरीके का जो पद्यांश आएगा, और यह जो पद्यांश है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरीके के आएंगे चलिए यहां पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? दूसरा प्रश्न है कौन सी पूंजी खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर चुरा सकता है? तीसरा प्रश्न है मीरा ने किस सागर को प्राप्त कर लिया है? तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न होगा। और यहां पर कुल आपको पद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे इनका आप आंसर जब देंगे तीनों ही प्रश्नों का तब आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। और ये 6 नंबर आपको मिलने ही हैं क्योंकि इस तरीके के प्रश्न का आंसर आपको रटकर नहीं देना है बल्कि आपको इस तरीके के प्रश्न का आंसर समझ कर देना है। तो कैसे आपको इस तरीके के प्रश्न का उत्तर देना है अपनी बोर्ड परीक्षा में? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यह जो पद्यांश है और इस पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है कि मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? तो इसका उत्तर आप कैसे दे पाएंगे जब तक आपको पद्यांश की क्या नहीं पता होगी? व्याख्या। तो जब तक आपको पद्यांश की जो भी पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में जब तक आप उस पद्यांश की व्याख्या नहीं जानते होंगे तब तक इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे आप इनका आंसर या उत्तर नहीं दे पाओगे। तो चलिए मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बता दूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस तरीके के प्रश्नों का आंसर लिखना है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। ऐसे धन को प्राप्त कर लिया है जो वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी और मैंने उसे क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया है या स्वीकार कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो।
अर्थात जो यह नाम रूपी संपदा है, यह मेरे सच्चे गुरु ने मुझे प्रदान की थी, जो कि मेरे लिए अमूल्य वस्तु है। और इस वस्तु को प्राप्त करके मैं काफी ज्यादा खुश हूं और इसको मैंने स्वीकार भी कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मीराबाई जी कहती हैं कि इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण ही, यानी अपने गुरु के द्वारा ही कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की इस सभी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, यानी मैंने ये नाम रूपी जो संपदा प्राप्त की है, जन्म जन्म के लिए प्राप्त कर ली है। और मेरे लिए जो संसार की मोह मायाएं हैं, ये सभी व्यर्थ हैं, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, सब बेकार हैं। और आगे लिखती हैं मीराबाई जी, क्या कहती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। और यह जो संपदा है, यह जो धन है, यह तो खर्च ही नहीं होता, मुझसे खर्च ही नहीं होता, कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह जो संपदा है खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर ही चुरा सकते हैं। यह जो मुझे संपदा मेरे सच्चे गुरु ने दी है, नाम रूपी संपदा, इसे ना कोई तो चोर चुरा सकता है और ना इसका कहीं पर किसी भी तरीके से खर्च किया जा सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, और क्या है इसके अंदर गुण कि यह जो है दिन दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। सत की नाव खेवटिया, सतगुर भाव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इसी सत्य रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट कौन हैं, मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। सत की नाव खेवटिया, सतगुर भव सागर तर आयो। और मैंने इसी सत्य रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके खेवटिया या केवट कौन है, मेरे सच्चे सतगुरु हैं, उसी पर सवार होकर मैंने इस संसार रूपी भव सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं और मैं प्रसन्न होकर उनका ही गुणगान कर रही हूं। मैं प्रसन्न होकर किसका गुणगान कर रही हूं? भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान कर रही हूं। तो चलिए, इस पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है कि मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहां पर आपको व्याख्या मैंने बता दिया है, आप आसानी से इस तरीके के प्रश्न का आंसर लिख पाओगे। और यदि आप महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या आपको मैंने पहले से ही प्रोवाइड करा दी है, आप देख लीजिए, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर है प्रश्न, मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। उत्तर क्या हो जाएगा कि मीरा ने राम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? मीरा ने राम रूपी रत्न धन संपदा को प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, कौन सी पूंजी खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर चुरा सकता है? तो यहां पर लिखा हुआ है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यानी जो मीराबाई जी ने राम रूपी रत्न धन, यानी जो मीराबाई जी ने राम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त किया है, इसका गुण क्या है कि यह जो है खर्च करने पर भी खर्च नहीं होती और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है और ना ही यह कम होगी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि राम नाम की जो पूंजी है यह खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होती और ना ही इसे चोर चुरा सकते हैं। तो आपको व्याख्या पता होगी, तभी आप इस तरह
के जो प्रश्न आएंगे इनका आंसर लिख पाओगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीरा ने किस सागर को प्राप्त कर लिया है। तो पद्यांश के अंतर्गत लिखा है कि सत की नाव खेवटिया सतगुर भाव सागर तर आयो। किस सागर को प्राप्त कर लिया है? सत की नाव खेवटिया सतगुर भाव सागर तर आयो। उत्तर क्या हो जाएगा कि मीरा ने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा ने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। और आप सभी को चैनल की प्लेलिस्ट में मीराबाई जी की जो पहली पदावली है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, उसकी भी मैंने व्याख्या बताई है, पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर भी बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह जो पद्यांश है यहां पर इसकी व्याख्या और पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर देने का तरीका। तो आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।